क्या है? अल्लाह गया 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 गया। अरे भगवान जी को। हाँ देखो इसको क्या बोला जाता है? बाह्य दल पुंज। ये किसका रक्षा करता है? कली का रक्षा करता है। ये वाला बताओ। दल क्या बोलता है? क्लोरा इंग्लिश में। हाँ दल पुंज बोलो, चाहे क्लोरा कुछ भी बोलो। ये क्या हो गया? ये क्या है? ठीक है। ये क्या है? फिर ये बताओ ये क्या है? पुष्पासन नहीं क्लोरा अंदर डाले तो पुष्पासन। ये क्या है? क्लोरा। फिर बताओ ये क्या है? क्लोरा। बताते जाओ जब तक लोग पूछते ना जाए। फिर ये क्या है? सर ये क्या करता है? सर प्रकाश संश्लेषण। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रंध्र बोला जाता है। और एक स्टोमेटा बोला जाता है। गुड। ये वाले भाग को क्या बोला जाता है? ठीक ना। ये मोटे वालों को क्या बोला जाएगा? मध्य सिरा। इसके छोटे छोटे देखो ये कलर लाइन खींचा हुआ है, क्या बोलते हैं? छोटी सिरा बोलते हैं। ये ऊपर वाले ठोर को क्या बोला जाता है? एपेक्स। क्या बोला जाता है? एपेक्स। बाहरी है तो एपेक्स में चोटी, अगर बाहरी चोटी ना। ठीक ना। ये प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां भाग लेती हैं। क्या करती है? और क्या करती है? उत्सर्जन करती है। फिर और क्या करती है? गैसों का बीच में छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है। फिर बताओ ये क्या होता है? क्लोरा। एक भाग को पेटल बोला जाता है। हाँ पेटल मिल के क्या बना जाता है? क्लोरा बना जाता है। बाह्य दल पुंज। दल पुंज सॉरी हाँ दल पुंज। देखो बताने का मतलब हम नहीं बताते आपको। ऊपर वाला को पेटल बोलते हैं। इसको एक भाग को बोला जाता है सेपल। लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, ये कुल आएंगे जब ये कुल क्या करते हैं, तैयारी करते हैं ना नेट वोट वगैरह का, अंदर खोद के पूछता है। तो इस वाला भाग को, छोटा वाला भाग को क्या बोला जाता है? सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। एगो वाला भाग को क्या बोला जाएगा? पेटल। यानी दल पुंज का इकाई क्या होता है? पेटल। ठीक ना। एगो भाग को क्या बोलते हैं? पेटल। और समूह को क्या बोल देंगे? दल पुंज बोल देंगे। एक साथ मिल जाएगा तो दल पुंज, एगो मिलेगा तो क्या बोला जाएगा? पेटल बोला जाएगा। लेकिन इसको वाला जो ये भाग दिख रही है इसको क्या बोला जाता है? सेपल। इसको क्या बोला जाता है? सेपल। लेकिन हम आपको बताना नहीं चाहिए था, इसका मात्रक होता है। नीचे में एस है, ऊपर पी है, एक है ना। अच्छा चलो भाई जब कह रहे थे ना छोड़ देना। चलो आगे देखते हैं। क्लियर हो गया? याद भी हो गया ना। देखो जहाँ फूल आके बढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? पुष्पासन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? थैलेमस बोला जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो अब आ रहा है मेन। अरे ये कैसे बन जा रहा है? कोली बना है, मुंह बनाया है। चुप रहो ना। देखो बढ़िया बन गया। मैं इतना ही बता रहा हूं, इतने ही बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें सब ज्यादा हो जाएगा ना। जो पढ़ा दिया उसको क्या लाने की जरूरत है? हा? जो पढ़ा दिया उसको लाने की क्या जरूरत है? चलो देखना। इसको बोला जाता है मादा भाग। इसको क्या बोला जाता है? मादा भाग। इसको नर भाग। इसको क्या बोला जाता है? मादा भाग। इसको क्या बोला जाता है? नर भाग। तो दोनों साथ में हो गया कि नहीं? एक ही फूल में नर और मादा हो गया कि नहीं? समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करिएगा। एक बात समझने की कोशिश करिए। जो ये मादा भाग होता है, मादा भाग को बोला जाता है जयांग। जयांग जो भी होगा जयांग लिख लीजिएगा बढ़िया। इंग्लिश में सर जयांग। इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको 10 वालों में दिया है।
इंग्लिश में गाइनेशियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गाइनेशियम बोला जाता है। इंग्लिश सही होगा तो सुधार लीजिएगा, ठीक ना। इसको देखो, मादा भाग को जयांग बोला जाता है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गाइनेशियम बोला जाता है। CU गाइनेशियम बोला जाता है। हिंदी सुधार लीजिएगा, ठीक ना। अरे हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश अच्छे से कर लीजिएगा। मादा भाग को जयांग बोला जाता है, जयांग बोला जाता है, जयांग, ठीक ना। और नर भाग को बोला जाता है, इंग्लिश में देता है, ठीक ना। ये इंग्लिश में दे देता है। अब खोजोगे कि मादा भाग कहाँ है, जयांग भाग कहाँ है, ठीक ना। तो इसको बोला जाता है, इसको देखो यहाँ, ये जयांग हो जाएगा, ये नर है तो पुरुष हो जाएगा कि नहीं। देखो बोला जाता है पुमांग। क्या बोला जाता है? पुमांग। मादा भाग को यहाँ बोला जाता है जयांग और नर भाग को क्या बोला जाता है? पुमांग। यहाँ क्योंकि पुरुष है इसलिए पुमांग हो जाएगा। इसको एंड्रोसियम बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। इंग्लिश सही जरूरी नहीं है कि मैं सही लिखा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ सही, ठीक ना। अब घर पे सुधार सकते हैं। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश मत करो। लिखने की जब कुछ बात बताने लगता हूँ तो लिखने की कोशिश करो। मादा वाला भाग को जयांग बोलते हैं, इंग्लिश में गाइनेशियम बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको गाइनेशियम ही देगा, जयांग ये मादा भाग नहीं देगा आपको। इंग्लिश में क्या देगा? गाइनेशियम बोला जाता है। नर भाग को क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम बोला जाता है। नर भाग को क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम बोला जाता है। चलो आगे देखो, ये हम बताए हैं, ये पूरा भाग को क्या बोला जाता है? मादा भाग। ये वाला भाग को क्या बोला जाता है? नर भाग बोला जाता है। अब देखना, इसी में अलग अलग प्रकार के टाइप होंगे, इसमें क्या होंगे? अलग अलग। देखो हम इसे मिटा दे रहा हूँ। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ, बल्ब देते हो ना, बल्ब में पढ़े हो तंतु, वो इंग्लिश में फिलामेंट का तंतु बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं। तो इसी को देखो तार जैसे होता है, तो आप समझ जाना कि इस वाले पूरा भाग को क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पुंसकेसर बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? पुंसकेसर बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है, पुंकेसर। अगर षटकोण सा होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती है। पुंसकेसर बोला जाता है। देखो ये वाला भाग को क्या बोला जाता है? पुंसकेसर बोला जाता है, ठीक ना। और देखो इसको बोला जाता है पराग कोष। क्या बोला जाता है? पराग कोष, पुंसकेसर बोला जाता है। लिख देता हूँ, पुंसकेसर, पुंसकेसर ना, पुंसकेसर। देखो पराग, अरे चलो क्या पुंसकेसर। देखो पराग कोष, सही बोल रहा हूँ ना जी, पराग कोष बोला जाता है। ठीक है ना। देखो इसको बोला जाता है फिलामेंट, इसको बोला जाता है फिलामेंट, इसको बोला जाता है पुंसकेसर, इसको क्या बोला जाता है? पराग कोष। क्या बोला जाता है? ये देखो है ना, जिस कोष माने क्या होता है? थैली, रखने वाला थैली। और जिस इसके अंदर छोटी छोटी होता है उसको बोला जाता है क्या? पराग कोण, पराग कोण, ठीक ना। अब समझने की कोशिश करो। चलो आगे देखो, ये 3 भाग हुआ कि नहीं? नर भाग का 3 भाग हो गया। देखो यहाँ पहला वाला पुंसकेसर जो हो गोल टाइप का होगा वो क्या होगा? पराग कोष, जिसमें होगा पराग कोण होगा। समझ में आ रहा है? पहले पुंसकेसर, पराग कोष, जिसमें अंदर रखा जाएगा वो पराग कोण हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। अब ये कौन सा भाग है? मादा भाग में देख लेते हैं। इसको बोला जाता है, यहां से यहां तक बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाता है? ओवरी। हिंदी में बोले तो अंडाशय। क्या बोला जाता है? अंडाशय। अब देखो जस्ट ऊपर जाओगे, जस्ट ऊपर जाओगे तो इसको बोला जाता है
वर्तिका, ये बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? वर्तिका। वर्तिका। यहाँ पे देखो क्या बोल रही हो आप? क्या बोल रही हो? क्या तो कह रही हो? आगे देखो, यहाँ देखो, इसको बोला जाता है ओवरी, इसको बोला जाता है क्या? वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में लिख लो स्टाइल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्टाइल बोला जाता है। देखो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, देखो यहाँ देखो, ये इतना था तो अंडा से जस्ट ऊपर गया तो वर्तिका। एक बार बताओ, वर्तिका का अंतिम छोर है ना? ये वर्तिका का अंतिम छोर है कि नहीं? वर्तिकाग्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र। काग्र, वर्तिकाग्र बोला जाता है। तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करो। क्या देखो यहाँ पे नर भाग वाला में देख लेते हैं। नर वाला भाग में देख लेते हैं। देखो ये वाला भाग को क्या बोला जाता है? पुंकेसर, पुंकेसर बोला जाता है। फिर ये जो है होता है गोल टाइप का, क्या होता है? परागकोश, जिसमें अंदर रखेगा वो क्या बोलते हैं? परागकण बोला जाता है। ये नर भाग का काम खत्म हो गया। मादा भाग में इस तरह निकला रहेगा तो क्या बोला जाएगा? अंडाशय। क्या बोला जाता है? अंडाशय। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ओवरी। ओवरी में क्या होता है? अंडाशय। जस्ट ऊपर थोड़ा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्तिका। अंतिम छोड़ वर्तिकाग्र होता है। ये भी काम खत्म। अच्छा, वर्तिकाग्र को लिख लो, इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। यस, स्टिग्मा। स्टिग्मा बोला जाता है। STIGMA, स्टिग्मा। क्या हो जाता है? अरे कुछ भी हो ना, स्टिग्मा नहीं है, स्टिग्मा। चलो कुछ भी हो। अरे तुम जोर से बोलो ना। करे ये तंत्रिका है। नहीं, भुगतान लोगों को तो पता नहीं क्या हुआ। हो गया? देखो जी, बोलने में डिस्टर्ब कर दिया। देखो ये पूरा वाला को जियांग बोला जाता है। जियांग बोला जाता है कि नहीं? इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गाइनेसियम। नर भाग को एंड्रोसियम। अब कह दो कि एंड्रोसियम नहीं लिखना है तो सर आप गलती लिख दिए। अरे बोल रहे हैं ना, बात खत्म। आप समझने की कोशिश करो। हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम पूरे खुल के बोलते हैं। इंग्लिश हमें नहीं आती है भैया। मैथ और साइंस के टीचर है, बता रहे हैं, समझो। एग्जाम में हमको थोड़े ना लिखने आएगा कि सर आपको पुंकेसर लिखने आ रहा है कि नहीं। आप नौकरी निकाल लो, आप तेज हो, फुल लिख जानते हो, इंग्लिश हिंदी फुल जानते हो, बायोलॉजी साइकोलॉजी कुल। देखो देखो ये वाला भाग को क्या बोला जाता है? अंडा से। ऊपर जाएंगे तो वर्तिका, ऊपर लास्ट छोर वर्तिका। ये बोला जाता है पुंकेसर। फिर परागकण, अरे सॉरी परागकोश, और फिर उसमें जो भर रहेगा परागकण कहा जाता है। बस मैटर समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं अरे बेटा ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या? अब देख लेते हैं निषेचन। देख लेते हैं निषेचन कैसे होता है। निषेचन का इंग्लिश में बोलता है फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन बोला जाता है निषेचन। देखो बस होने ही वाला है। देखो पढ़ाने के लिए तो बहुत है इसमें, लेकिन 10 के हिसाब से मैं अंदर भी ले चलूँ ना तो बहुत आप लोग क्या होगा, दिक्कत होगी। ठीक ना? लोग कहेंगे कि 10 में ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब एग्जाम में आएगा तो बहुत दिक्कत है ना, वीडियो भी बन रही है। देखो ये परागकण है कि नहीं? जेमा एमा भरल रहेगा, परागकोश है ही, जेमा भरल रहेगा परागकोश। परागकण बोला जाता है, पॉलीग्रेन बोला जाता है इंग्लिश में। परागकण, परागकोश को क्या बोला जाता है? पॉलीग्रेन। पॉलीग्रेन, GRAIN, पॉलीग्रेन बोला जाता है। ठीक ना? यहाँ देखो, अब देखो क्या होता है। परागकण क्या होता है? परागकण क्या होता है? देखो ये परागकण है और परागगण। देखो देखो पॉलीग्रेन बोला थे ना। आज देखो अब क्या होगा? परागगण। परागगण देखो ये परागकण है, ये क्या है? परागगण। ठीक ना? इसको पॉलीग्रेन लिखे थे, पॉलीग्रेन यानी पॉलीग्रेन नहीं रहते, पॉलीग्रेनेशन बोला जाता है।
ठीक ना। आज हिंदी में समझ लो अभी आप लोग, ठीक है। देखो इसमें आपको पराग कौन होगा, पराग कौन होगा कि नहीं। देखो क्या कह रही थी, पराग कौन किसे कहते हैं, आप लोगों में देख सकता है। पराग कोश है ना, पराग कोश में परागकण स्थित, पराग कोश है कि नहीं है, तब मिटा दिया हूँ, पराग कोश है, पराग कोश है या लिख नहीं, कोश बस लिख दिया हूँ, पराग कोश। पराग कोश में परागकण स्थित होंगे, ये क्या है, वर्तिकाग्र है कि नहीं, वर्तिकाग्र है। देखो परागकण और वर्तिकाग्र, परागकण और वर्तिकाग्र, परागकण और वर्तिकाग्र, ठीक ना। देखो परागकण, देखो यहाँ परागकण वर्तिकाग्र तक आना, देखो परागकण क्या है, जो ये परागकण वर्तिकाग्र तक आना, ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। आगे आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा में देगा कि परागण क्या होता है, कह देगा कि परागकोश में परागकण स्थित, इसको छोड़ के ये ओवरी को छोड़कर वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। तो बड़ा हो जाएगा ना, हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि परागकण है, परागकण वर्तिकाग्र तक आना, परागकण का वर्तिकाग्र तक आना, ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक ना। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होती है, अब ये देखो क्या होती है, समझो परागण कैसे, अच्छा परागण तो समझ में आ गया, परागण समझ में आ गया ना कि क्या कहलाती है। लेकिन अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, क्या होता है, निषेचन। हमारे सुनो, हमें पता है ये क्या है, ये जो रंग रहा क्या है, बोलो अंडाशय है, और अंडाशय में 3 अंडा होती है। अंडाशय में कितनी अंडा होती है, मैक्सिमम, हंस रही हो, अंडाशय में कितनी अंडा होती है, 3 अंडा होती है। कितनी अंडा होती है, सच में है सर, सच में भी है, हाँ सच में दो अरे फाड़ उड़ के दे दिया गारब भैया, पाना हम सोचे थे कि बताएंगे ही में से एक तो है दे, तब तो नहीं दूंगा सर, उसमें नहीं दिखेगा, नहीं देगा, हम तोड़ के दिखाएंगे। सही तोड़े हैं, ओके ले ले सर। चलो जाने दो। अगर इसको खोलेंगे आप तो इसमें बंद कर, पता नहीं तुम्हें कहाँ है, हमारा गुस्सा आ रहा है, तुम शुरू में मुंह खराब कर दी। देखो इसको जब खोलेंगे ना तो इसमें कितने अंडा होगा, 3 गो अंडा, कितना अंडा, 3 गो अंडा। अब देख लो भाई, पकड़ लो ना, तो तार माना था तो भाई रास्ता में मार दोगे तो दिक्कत है। देखो फिर देखो परागण क्या होता है, परागकण से वर्तिकाग्र तक आना ही परागण कहलाता है, क्या कहलाता है, परागण। यहाँ से यहाँ तक आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब कह लीजिए परागकण वर्तिकाग्र से आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण या परागकण है, आई क्या है, परागण है, आई बात समझ में। चलो अब देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। इंग्लिश में नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है और हमको आता होता नहीं है, बोल दिया ना फर्टिलाइजेशन, हाँ फाड़ दो। अब देखो क्या होता है, अब कैसे निषेचन होता है, अब समझने की कोशिश करिएगा। निषेचन कैसे होता है, आपको पता है, जो देखो जो मनुष्य में स्पर्म जो होता है, मनुष्य में स्पर्म 7 ml का होता है, कितने ml का होता है, 7 ml का होता है। और 7 ml में उसमें कितना, ये जो शुक्राणु अंडाशु जो सुने हैं ना, शुक्राणु अंडाशु, उसमें 20 लाख रहते हैं, क्या रहते हैं, 20 लाख। और क्या होता है, और औरतों में क्या होता है, ओवरी अंडाशय, वो क्या करता है, जब उसे निषेचन करता है तो देखते हो कि एक बच्चा पैदा निर्माण होता है, होता है कि नहीं। अब कहीं कहीं 2 जाके मिल जाता है तो 2 बच्चे हो जाते हैं, जुड़वा कहते हैं हम लोग,
तो वही फर्टिलाइजेशन होता है। और हमारे पेड़ पौधे में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देख लेते हैं कि सेशन कैसे